नमस्कार दोस्तों। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कमजोर ग्रहों से शुभ प्रभाव लेने के लिए उन्हें रत्न द्वारा बल दिया जाने के बारे में बताया गया है। रत्न मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य के लिए माणिक, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। सभी रत्नों का उपरत्न भी होता है, परंतु रत्न जितना अच्छा और महंगा होगा उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। सभी रत्नों को उनके ग्रहों के अनुसार दिन और अंगुलियां निर्धारित की गई हैं। रत्नों को शुभ समय में ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक फौरन से फौरन पहुंचती रहे। विभिन्न प्रकार की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विशिष्ट सिद्धांत हैं नवरत्न धारण करने के, और उसके सरल और सहज उपाय इस प्रकार हैं। पहला, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म राशि, जन्म नक्षत्र आदि को ध्यान में रखते हुए ही रत्न धारण करना चाहिए। दूसरा, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश और कर्मेश के क्रम के अनुसार तथा दशा एवं महादशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तृतीयेश यानी कि तीसरे घर के स्वामी, षष्ठेश यानी कि छठे घर के स्वामी, अष्टमेश 8वें घर के स्वामी, एकादश 11वें घर के स्वामी और द्वादश 12वें घर के स्वामी का रत्न भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में इन भावों के स्वामियों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। मान लीजिए यदि आपने तृतीयेश स्वामी का रत्न धारण किया है तो उससे आपके स्वभाव में तीव्रता, क्रोध आदि बढ़ने लगेगा। अष्टमेश के रत्न धारण करने से भाग्य में अवरोध, अनैतिक विचार एवं धर्म से विरक्ति के भाव आदि उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह से द्वादश के रत्न को धारण करने से मन भोगवृत्ति की ओर मुड़ने लगता है। मन मस्तिष्क पर वासना, अति कामुकता जन्म लेने लगती है। साथ ही साथ बहुत अधिक खर्चा और किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन या कारागार का योग भी बन जाता है। चौथा, इसी प्रकार ज्योतिष के जानकार मार्केश घरों के स्वामी ग्रहों के रत्न को धारण करने से बिल्कुल मना करते हैं। पांचवा, विरोधी ग्रह के रत्नों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, जैसे माणिक्य के साथ नीलम या हीरा, मोती के साथ नीलम या हीरा, पुखराज के साथ हीरा, पन्ना या गोमेद आदि। छठा, जहां तक हो सके रत्न हमेशा विधि विधान से शुभ वार, शुभ समय अथवा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या किसी भी पुष्प नक्षत्र में ही पहनना चाहिए। सातवां, कोई भी अंगूठी या लॉकेट धारण करने से पहले उस रत्न की शुद्धि, पूजा और उचित मंत्रों से अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठा करवाकर ही पहने। आठवां, जहां तक संभव हो सके रत्न